यह कहानी उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने सीखने के शुरुआती पड़ाव में थे। उन्हीं दिनों अपने भारत भ्रमण के दौरान एक बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर में ठहरे हुए थे। जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को महल में आने का निमंत्रण भेजा। उस जमाने में यह रिवाज था कि जब भी राज परिवार में कोई बड़ा मेहमान आता था तो उनके सम्मान में राज दरबार में नाच गाने का आयोजन किया जाता था। स्वामी जी के आगमन की खुशी में जयपुर के राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को राज दरबार में नाचने के लिए बुलाया। सारी व्यवस्थाएं की गई। जब सारी व्यवस्थाएं हो गई तो स्वामी जी के आगमन के दिन राजा को महसूस हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके आगमन में एक वेश्या को बुलाना सही बात नहीं। कहाँ वो इतने बड़े सन्यासी और कहाँ ये वेश्या। लेकिन राजा भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वेश्या की टोली महल में पहुंच चुकी थी। सारे गाने बजाने वालों की मंडली भी पहुंच चुकी थी। साथ ही स्वामी जी से मिलने के लिए राजा ने अपने बहुत से मित्रों को भी आमंत्रित किया था। इसके अलावा उसने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि स्वामी जी के आगमन को नाच गानों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जब स्वामी जी महल में पधारे और उन्हें इस बात का पता चला कि उनके मनोरंजन के लिए एक वेश्या को राज दरबार में बुलाया गया है, तो वो महल के एक कमरे में अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। स्वामी जी को इस बात का डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनके अंदर की काम वासना जागृत ना हो जाए, उनका मन व्यग्र ना हो जाए। राजा बाहर से आवाज़ लगाते रहे, स्वामी जी से आग्रह करते रहे, पर स्वामी जी ने राज दरबार में जाने से साफ मना कर दिया। राजा बाहर से माफ़ी मांगते रहे और कहते रहे कि मुझसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि आज तक कोई सन्यासी राजमहल पधारा ही नहीं और मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला किसी सन्यासी का स्वागत करने का। इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि एक सन्यासी का स्वागत कैसे करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। वेश्या को भी महल से निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि वह बहुत ही बड़ी और आला दर्जे की नाचने वाली थी। पूरे देश में उसका नाम था। राजा दुविधा में फंस गए। जब वेश्या को इस बात का पता चला कि स्वामी जी उसकी वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। उस गाने का मतलब था कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो उनके सामने गली की धूल भर हैं, पर वो उसके लिए निर्दयी क्यों हैं? वो तो अज्ञानी हैं, पापिन हैं, पर स्वामी जी तो ज्ञानी हैं। उन्हें एक तुच्छ वेश्या से कैसा डर। जब स्वामी जी ने यह सुना तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। असल में वो उस वेश्या से नहीं, बल्कि अपनी काम वासना से डर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब मेरे मन के किसी कोने पर काम वासना ने आज भी घर कर रखा है। स्वामी जी ने महसूस किया कि इसका उपचार वेश्या को महल से बाहर निकालना नहीं, बल्कि काम वासना के विचारों को मन से बाहर निकालना है। इसके बाद स्वामी जी दरवाज़ा खोल कक्ष से बाहर आए और उस वेश्या से जाकर कहा, हे देवी, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरे मन में बैठी काम वासना की थी, जिसे अब मैंने अपने मन से पूरी तरह से निकाल फेंका है। स्वामी जी ने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, क्योंकि उस वेश्या ने ही स्वामी जी को यह महसूस करवाया कि उनके मन के किसी कोने पर काम वासना आज भी थी। उस वेश्या ने ही स्वामी जी को एक नया ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही स्वामी जी वासना मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई को छुआ, जिसके बाद वो इस पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। अगर आप स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुक्कू एफएम पर 2 ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें से पहली ऑडियो बुक का नाम है स्वामी विवेकानंद। इस ऑडियो बुक में आप स्वामी जी के जीवन और उनके उपदेशों को डिटेल में जानेंगे कि कैसे नरेंद्र नाम का एक बालक स्वामी विवेकानंद बन गया। और दूसरी ऑडियो बुक है डेली लाइफ विवेकानंद। ये ऑडियो बुक हमारे जीवन के हर पहलू को, जैसे करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, इन सभी के बारे में विवेकानंद के नज़रिए से हमें सिखाएगी। कुक्कू एफएम के बारे में बताऊं तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप डिफरेंट फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में। नॉर्मली अगर आप कुक्कू एफएम को डाउनलोड करके उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह आपको पड़ता है 399 रुपीज़ का। लेकिन इस होली सेलिब्रेशन में कुक्कू एफएम लाया है अपने सारे लिसनर्स के लिए 50% का डिस्काउंट। इस 50% डिस्काउंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड होली50 यूज़ करना होगा और 399 का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन ये होली ऑफर
सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड रहेगा, इसलिए देर ना करें, ऐप को डाउनलोड कर होली 50 कूपन कोड का फायदा उठाएं। आइए अपने डिस्कशन पर वापस लौटते हैं। स्वामी जी के जीवन की इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे मन में उठने वाले विचार ही इस बात का निर्णय करते हैं कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं। जब स्वामी जी के मन में वासना के कुछ विचार थे तो उन्हें उस स्त्री में वासना नजर आई, लेकिन जैसे ही काम वासना के विचार गायब हुए तो उन्हें उस वेश्या में एक पवित्र आत्मा नजर आने लगी। यानी कि सब मन के विचारों का खेल है। हम अपने मन के विचारों को जैसे पोषित करेंगे और जैसे विचार या वातावरण इसे प्रदान करेंगे, यह वैसे विचार ही बार बार बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को सही और उचित विचारों से पोषित करें ताकि यह सही विचारों को जन्म दे, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।